Hi friends, good morning. Let's start today your chapter 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो हम लोग पढ़ लिए थे ऐसा सवाल, फिर भी आज थोड़ा सा आप लोग बता दे रहे हैं। जैसे 4 नंबर ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 नंबर में पहला सवाल है आपका ए दिया हुआ है, दिया ना पहला में समुच्चय दिया हुआ है जिसमें मात्र 1 से 10 ए है। अब इसका उप समुच्चय क्या क्या बन सकता है, सभी उप समुच्चयों को लिखना है। तो आंसर हम बोलिए क्या होगा, एक होगा खाली, इसको बोलते हैं 5 है और एक ए हो गया, यही 2 आंसर हो गया जी। कहीं पता नहीं है तो आपका आंसर में यही 2। जैसे दूसरा नंबर है वो समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा बन जाएगा ना? यस सर। तीसरा बन गया सवाल, तीसरा ही बन जाएगा। अब चलिए 4 नंबर। तो 4 नंबर उस समय में 5 है, स्वयं रिक्त है सर। तो ये 5 दिया है ऐसे ना? यस सर। 5 का मतलब क्या होता है? रिक्त ऐसा होता है। तो इससे तो मात्र एक ही ना बनेगा। तो आंसर में आपका या तो 5 लिखिए या फिर रिक्त लिखिए, वही होगा बस, है ना? यस सर। क्या किसी परेशानी नहीं है। चलिए अब एक और बात आज जानिए। जैसे यहाँ पर आपका सदस्य की संख्या क्या है इसमें? एक है बाबू, ध्यान दो। तो यहाँ पर 1 है। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें इसका कितना उप समुच्चय बनेगा, तो एक ही बार एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो वो फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ पी, मान लो उसका सेट का नाम ए है, तो नंबर ऑफ पी ए इक्वल टू 2 के पावर कुछ भी लिख सकते हो। मान लो तुम लिखते एम, जहाँ एम इक्वल टू नंबर ऑफ ए, माने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए होता है। शॉर्ट में पढ़ते हैं नंबर ऑफ ए। पी क्या है सर? अब क्या करना है बता रहे हैं बाबू। पहले से जानने से पहले थोड़ा सा आप जानिए, लिखिए पहले, लिख रहे हैं। हाँ, घात समुच्चय किसे कहते हैं? घात समुच्चय किसे कहते हैं? घात समुच्चय किसे कहते हैं? लिखिएगा। दिए हुए समुच्चय उसका नाम दे सकते हैं आप, ए दे दीजिएगा। दिए हुए समुच्चय ए, दिए हुए समुच्चय ए के, दिए समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की संग्रह को, सभी उप समुच्चयों की संग्रह को ए का, कैपिटल ए का, कैपिटल समझ रहे हो ना क्या है? समुच्चय है दिया हुआ। कैपिटल ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पीए, समझ गए? पी और ब्रैकेट में देखा ऐसे, पीए द्वारा सूचित किया जाता है। कहीं परेशानी? आप ध्यान देना। जैसे अभी आपने यहाँ पर बनाया था, मान लीजिए इसको हम एग्जाम्पल इधर ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ए बराबर ऐसे दिया हो, ए, कोई दिक्कत नहीं है? तो देखो कैसे लिखाएगा पी ए। पी ए बराबर, अब इसका जितना उप समुच्चय बनेगा उसकी संग्रह को क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं, है ना? क्लियर? यस सर। तो अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले तो एक 5 बनेगा खाली और एक ए बनेगा ना? अब इसकी संग्रह जो ही आ जाएगा तो समुच्चय बनाना पड़ता है। समुच्चय बन गया। यस सर। अब ये
टोटल को संग्रह को एक बार में क्या बोलेंगे? पीए, यानी कि घात समुच्चय। किसका घात समुच्चय है? ए का। तो यहाँ पर ए दिया था तो ए का घात समुच्चय, बी दिया रहेगा तो बी का घात समुच्चय, सी रहेगा तो सी का घात समुच्चय। है क्लियर? यस सर। लेकिन अब आइए, अभी जो हमने आपको सिखाया है कि नंबर ऑफ पीए, मतलब कि पीए में सदस्यों की संख्या। है क्लियर? यस सर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अभी एक ही बार हम लोग निकालने को सीख रहे हैं कि कितना उसमें सदस्य होगा, है ना? तो नंबर ऑफ पीए, शॉर्ट बोलते हैं, मिलनी रूप से कहा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीए, है ना? लेकिन शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? नंबर ऑफ पीए इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? 2 के पावर m। अब m का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ a, मतलब a में सदस्यों की संख्या। तो बोलिए a में सदस्यों की संख्या एक है। यस सर। तो पावर में देखो 2 हो गया, पावर में 1, और इसका मतलब 2। मतलब कि हमारा जो पीए बनेगा उसमें सदस्यों की संख्या क्या होगा? 2 होगा। देखिए यहाँ पर 2 नहीं हो रहा है, 1 2 जी सर। हुआ क्लियर? यस। उसी तरह से आप बनाए होंगे इसमें का 4 का 2 नंबर सवाल ए भी लिखा है, तो उसका उप समुच्चय 4 को बना होगा। यस सर। तो 2 के पावर 2 कीजिए, 4 आ गया। यस। आप तीसरा बनाए होंगे 1, 2, 3, 4 का तीसरा, तो उसमें 2 के पावर 3 कीजिए, 8 को आया होगा। यस सर। आया था 8 को कल बनाए होंगे, तो क्लियर है? यस। अभी चलिए, अभी तो जो चौथा का चौथा था वो उसी प्रकार सवाल दिया है 5वां नंबर, बोलो दिया है? यस सर। इसका एक हो गया। एक अवयव कैसे होगा? ध्यान दो, अब लोग ध्यान दीजिएगा। 5वां जो सवाल है वो चौथा सेम है, चौथा पीए में कितने अवयव हैं? बाबू ध्यान दो, क्या कह रहा है? यस सर। पीए यानी कि नंबर ऑफ पीए बराबर वाट। यस। क्या? हुआ क्लियर? यस सर। अब ये पूछ रहा है, लेकिन दिया क्या है उस पर गौर कीजिए। ए इज इक्वल टू फाइव दिया है। यस सर। तो फाइव का मतलब रिक, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। अब मेरे प्यारे बच्चे इस फॉर्मूला पर जाओ कि नंबर ऑफ पीए इज इक्वल टू 2 के पावर m। तो 2 m का मतलब 0। m में सदस्यों की संख्या बताया गया ना यहाँ पर। यस सर। तो इसमें सदस्य क्या है? 0 जीरो ना? यस सर। 0 जीरो। 2 के पावर 0 क्या होगा? 1। कोई संख्या उसकी पावर जब 0 होता है तो क्या होता है? 1 होता है। यस सर। चलो अब यहाँ पर आपका 1 हो गया। देखिए, तो पीए जब निकालना होगा, तो पीए जब यहाँ बनेगा तो बोलिए क्या बनेगा? पीए बराबर, अभी पढ़े ना, तो इसको संग्रह करना पड़ता है। तो मात्र एक सदस्य सही है, इसका मान ली 5 बन रहा है। अब इसका संग्रह करना होगा तो ऐसे संग्रह होगा। तो क्लियर? यस सर। तो पीए में ये नहीं है, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, या फिर इसको 5 लिख करके ऐसे लिखो। बात सेम है? यस सर। हाँ बोलिए। पीए में एगो होगा, ए में तो 0 था, पीए में क्या हुआ? एक हो गया। अब यस सर। कहीं परेशानी नहीं है। देखो बाबू, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब अंतराल रूप पर जाएंगे, तो इसको आपको छोटा रूप में हम समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत हल्का है, कल ध्यान देना है बाबू। पहला नंबर जो सवाल है दिया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर दे रहा है कि कोमा -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 दिया है। यस सर। देखो अब इस तरह से गौर लिख रहे हैं आपको समझने के लिए। दूसरा नंबर जो सवाल दिया है, ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r कोमा -12 लेस देन x लेस देन -10। ठीक है, देखिए इसको 7 नंबर में लिख दे रहे हैं ताकि आपको एक बार में दोनों क्लियर हो जाएगा। 7 नंबर में पहला दिया है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो 7 में जो पहला दिया है -3, और दूसरा जो बाबू दिया हुआ है वो दिया है 6, 12। पर ध्यान दीजिएगा,
बस 1 मिनट कहानी ध्यान दो पहले। कहानी देखो बाबू, पहला 6 का जो पहला दिया हुआ है, देखो इधर बोर्ड पर 6 का जो पहला है वो 7 के रूप में बदलना है, और जो 7 वाला है वो 6 के रूप में बदलना है। बस यही काम करना है। खाली एक बात समझ जाओ, बना लोगे कहीं नहीं। जहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये लेस लगा है ना, यस सर। तो लेस का मतलब होता है छोटा ब्रैकेट, जी और जहां पर लेस और इक्वल लग गया तो उसका मतलब है बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है? क्या आप समझ गए? जहां इक्वल लगा रहेगा और लेस तो लगा ही रहेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ? बड़ा ब्रैकेट। और जहां पर सिर्फ लेस लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट। समझ गए? यस सर। तो इसके हिसाब से बोलिए, इसको इस रूप में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, पहला में आंसर लिखेंगे, पर ध्यान दीजिएगा छोटा और बड़ा कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो आपको समझने के लिए हमने बोला है, पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो ये बताइए, छोटा क्वेश्चन से लिखाएगा और यहाँ पर क्या लिखाएगा? -4, और यहाँ 6, और ये क्या होगा? बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए, इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ये समझने के लिए, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ पढ़ते आ रहे हैं ना, अमझोला कोष्ठ, ये सब पढ़ते आ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब है कि यहाँ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ना क्या है? ये होता है ओपन इंटरवल, और ये क्या है? क्लोज इंटरवल। तो इसको पढ़ते हैं कि बार में कि ओपन क्लोज इंटरवल -4 to 6, -4 to 6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओपन मतलब समझ रहे ना, खुला, इसको पढ़ेंगे बंद। इसमें एक बार क्या पढ़ेंगे? खुला बंद अंतराल -4 से 6 तक। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा। दूसरा का आंसर क्या होगा? इसमें जो आंसर होगा, देखिए दोनों पर लेस है, यस सर। तो दोनों पर छोटा कोष्ठ हो जाएगा। यस सर। तो क्लियर? तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का हिंदी अंतराल। तो ओपन इंटरवल -12 to -10। क्लियर? यस सर। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। देखिएगा, 6 का 3 और 4 बन जाएगा, देख लीजिए, बन जाएगा ना। चलिए, बहुत अच्छा। अब आइए हम 7 को इस रूप में चेंज कर रहे हैं। बाबू लोग ध्यान दो, तो 7 का पहला का आंसर में ध्यान दो। यहाँ क्या लिखाएगा? x such that x belongs to R लिखाएगा, कॉमा -3 less than x less than 0। कहीं परेशानी हुआ? हाँ सर। अब देखिए, पहला का आंसर था। अब दूसरा पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा में जो आंसर लिखाएगा, x such that x belongs to R, कॉमा -6 less than माइनस ना है, -6 कुछ नहीं। 6 less than equal to x less than equal to 12। बोलो, कहीं परेशानी हुआ? हाँ सर। तो इसी पर ध्यान देकर बना लेना है, ठीक सर जी। है? अब चलिए अगला प्रश्न पर। देखो बाबू, 8 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? चलिए पहले एक पे जगह छोड़ दीजिएगा, लिखिए सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? इनवर्सल सेट होता है। लिखिए सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? एक पे जगह छोड़ दो बाबू, नीचे लिखो सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय इनवर्सल सेट। देखिएगा, जब छोटे छोटे समुच्चयों के सदस्यों को, जब छोटे छोटे समुच्चयों के सदस्यों को लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाता है, सदस्यों को लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाता है, तब उस नए समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं।
लिखिएगा एनबी में वहां नीचे सार्वत्रिक समुच्चय को एनबी नीचे लिख करके वहां लिखिएगा सार्वत्रिक समुच्चय को कैपिटल यू के द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल यू के द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल यू के द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया सबका? यस सर। थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो बाबू, ध्यान देखिएगा, बस क्लियर हो गया कि 8 और 9 दोनों में काम आएगा। बस दोनों खत्म हो जाएगा, बस एक मिनट देखिए। जैसे आपको मान लीजिए ले लिया जाए a इज इक्वल टू 1, 2, 3, ध्यान देना इस पर, b इज इक्वल टू 3, 4, 5। क्लियर है? हम अभी छोटा वर्ग समझा रहे हैं। तो u हम लोग क्या ले सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। u जो लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, बोलिए u काम आ जाएगा। यस सर। इन दोनों को मिलाकर हमने एक ऐसा समुच्चय निर्माण किया जो टोटल सदस्य इसमें आ गया। यस सर। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्लियर हो गया। यस सर। तो अब हम लोग को यहाँ दिमाग लगाना होता है कि कैसा हम मतलब विचार करके उस पर डाल लें ताकि वो सबके लिए सार्वत्रिक समुच्चय बन जाए। तो ध्यान दो, जैसे 8 में सवाल जो दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। वहां वैसा दिमाग लगाना है जिससे कि उसमें सब चीज आ जाए, अधिक हो जाए लेकिन कम न हो। ये जरूरी नहीं है कि हम 5 तक ही लिखेंगे, और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये ध्यान देना है कि जो इधर छोटा छोटा जो समुच्चय है ये इसमें समाहित होना चाहिए। माइनस में लिख सकते हैं इसको ना। कुछ भी लिख सकते हैं, यू में कुछ भी रह सकता है, दिया रहेगा, आपको खुद देखिएगा अभी। ठीक है? जैसे बताओ कि 8 नंबर में कह रहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करना है, जिसमें 2 सवाल दिया हुआ है। देखिए, पहला समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो बोलो, इन दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुजों का समुच्चय। क्लियर? यस सर। तो 8 का 1 नंबर दे दो नीचे, एनबी के नीचे 8 नंबर लिख दो। 8 के आंसर में सभी त्रिभुजों का समुच्चय। बहुत अच्छा, ऐसे ही समझना है, सभी त्रिभुजों का। देखिए 8 नंबर देखकर आंसर लिख लीजिए, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। चलो बाबू, अब आइए 9 नंबर ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर में जो कह रहा है, ये देखिएगा, ध्यान देना है यहाँ पर। a इक्वल टू दिया है 1, 3, 5, b इक्वल टू दिया हुआ है 2, 4, 6 दिया है ना। इसको लिखिएगा आप लोग। c इक्वल टू दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8। फिर क्या दिया है, प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 में दिया हुआ है आपका 5 और 3 नंबर में दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 4 में जो दिया हुआ है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इन चारों में आपको दिमाग लगाना है। ध्यान दो कि ए, बी, सी तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा हो सकता है? C नंबर। C नंबर। Yes, sir. 3 नंबर पकड़ लिया आप लोग। कैसे, ध्यान दो, पहले पहला पर विचार करते हैं। 0, 1, 2, 3 रहने दीजिएगा। तो 4, 5, 6 दिया हुआ है, पहले बात पर ध्यान देना। तो तीनों में सदस्य देखेंगे जो कि तीनों सदस्य इसमें होना चाहिए। देखिए जैसे इसमें 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 ये तो सही है। बी के लिए 2, 4, 6 सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो 0, 2, 4, 6, 8 भी चाहिए। इसमें 8 है? नहीं है, इसलिए आपका गलत है।
खाई तो खुद खाली है, तू राजा कहाँ से बनेगा। सात्विक समुच्चय का मतलब वो सबका राजा है, क्या उसको बोलेंगे, सबका राजा, सबका मालिक, समझे ना, बालिक नहीं मालिक। अब ध्यान दो 3 नंबर में यहाँ से यहाँ तक आप देखिए टोटल सदस्य आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। यानी सही है। अब आगे भी आप देख सकते हैं अपना, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं, ये गलत है। इस तरह से आपका आंसर कौन हुआ, सी नहीं 3 नंबर 3 नंबर। क्या सर, तो आपका सर आंसर वहाँ 0 देते तो दोनों आंसर होता ना, क्या हो, वहाँ 0 रहता। हाँ 0 रहता तो हो जाता है। तो देखिए अभी आपने क्या समझा, तो इसमें देखिए 10 है ना, वो अधिक, बोलिए 9 भी अधिक है, इसमें नहीं है, और उससे मतलब नहीं है अधिक हो जाए। राजा जब है, मालिक सबका है, तो उसके पास अधिक तो रहेगा ही, लेकिन किसी से कम नहीं रहेगा। सबसे अधिक या सबके बराबर हो सकता है, लेकिन उसका कम कभी, क्योंकि वो मालिक है आपका, है ना। चलो बाबू बना लीजिए।